हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। सुबह जल्दी उठ गई थी, अपना योगा कर लिया मैंने और गर्म पानी पी लिया, ब्रेकफास्ट हो गया, बच्चों की डैडी जॉब पे निकल गए हैं। और मैं नहा के नीचे आई थी तो मन हो रहा था कि अब जैसे ब्रेकफास्ट हो चुका है, बच्चों को भी मैंने नहला दिया था। सोचा कि चलो अब लंच की तैयारी करती हूँ, दिया बत्ती की तैयारी करती हूँ। दिया बत्ती कर ही रही थी तो प्रिशा आके मुझसे ये बाथ बॉम्ब्स लेकर आए थे हम लोग। उसे फीस करने का मन हो रहा था तो वो एक बाउल मांग रही थी जिसके अंदर मैं पानी भर के दूँ और वो उसके अंदर फीस कर सके। बेसिकली मैंने उसको खोल के दे दिया था, क्योंकि बाथ बॉम्ब्स हम लोग नहाने के लिए यूज़ नहीं करते। मैं सिर्फ फैंसी तरीके से बच्चों को खेलने के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि इससे बच्चे सीखते हैं कि बाथ बॉम्ब्स कैसे फीज़ होता है और कैसे बबल्स बनते हैं, कैसे उसके अंदर का सोडा वगैरह सब काम करता है और कैसे वो फीज़ होते हैं। बेसिकली जस्ट फॉर प्लेइंग। बस वो इधर उधर नाच रही थी, खेल रही थी मेरे साथ और उसे ओपन करके दिया मैंने ताकि वो एक बाउल में लेके ट्राई कर सके। बस और मैं अपना दिया बत्ती का टाइम हो रहा था तो मैंने सोचा चलो मैं दिया बत्ती भी कर देती हूँ फटाफट से, और उसके बाद मुझे लंच की प्रिपरेशन करनी है। दिया बत्ती भी हो चुका है यहाँ पे, जय श्री कृष्ण का टाइम हो चुका है। और फिर मैं किचन में आई। मैंने किचन में आके फटाफट से अपने लंच की तैयारी करनी शुरू कर दी। लंच में आज बन रहा है पालक की सब्ज़ी और पराठे। पराठे मैं बहुत कम बनाती हूँ, रोटियाँ ज़्यादा बनाती हूँ। और पालक की सब्ज़ी तो ऐसी है कि मेरे यहाँ मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ पालक की सब्ज़ी बनाना, चाहे आलू पालक हो, पालक पनीर हो, पालक की सब्ज़ी हो, प्लेन पालक की सब्ज़ी हो, पालक के पराठे हो। मैं पालक तो बहुत ही ज़्यादा बनाना पसंद करती हूँ। पालक तो हमेशा ही रहता है मेरे फ्रिज के अंदर। बेसिकली अब बच्चों को भी समझ में आ गया है कि पालक की सब्ज़ी तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, वो बनती रहेगी हमेशा, कुछ और भले से चेंज हो जाए। तो बस मैं यहाँ पे अपना खाने की तैयारी कर रही थी। प्रिशा बार बार बीच बीच में आ रही थी और मुझसे प्यार करती जा रही थी। प्रिशा को हगी करना और कडल करना उसे बहुत पसंद है। बेसिकली और ये जो ग्रिडल है ना, ये ग्रिडल पे इतनी आसानी हो जाती है कि चाहे आप जितने पराठे बना के रख लें साइड में, इस पे 3-3 की बैच में ना इतने सारे फटाफट फटाफट बनते जाते हैं पराठे। और इससे क्या डिले भी नहीं होता है, कोई अगर वेट कर रहा है तो वो वेट भी नहीं करता है ज़्यादा देर तक। हार्डली कुछ 1 या 2 मिनट में जल्दी जल्दी बन जाते हैं पराठे इसके ऊपर। उसके बाद मेरा लंच हो जाएगा। लंच के बाद मेरा ये रहेगा कि मैं बच्चों के साथ बैठ के लंच करूँगी, थोड़ी बातें करूँगी, उनके साथ खेल कूद की बातें करूँगी, साथ में हम लोग मूवी देखेंगे। और जो समर का टाइम चल रहा है ना, तो उसमें कोशिश करती हूँ कि बच्चों के साथ साथ मैं भी थोड़ा टाइम बिता लूँ, क्योंकि फिर स्कूल खुल जाएंगे, फिर बच्चे बिज़ी हो जाएंगे। और ये समर के दिन इतने जल्दी जल्दी जा रहे हैं, पता भी नहीं पड़ रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग पिछले 1-2 महीने से ना इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं अब तो, कि हर सैटरडे संडे में ना सबकी या तो बर्थडे पार्टीज़ हो रही हैं या हाउस वार्मिंग पार्टी हो रही है, मम्मियों की पार्टी हो रही है और गेट टुगेदर्स हो रहे हैं। क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से लोग मिले नहीं थे किसी से, तो अब जैसे जैसे थोड़ा सा एक थोड़ी सी राहत होती जा रही है, तो बस उसी के चलते काफ़ी सारे गेट टुगेदर्स हो रहे हैं। मैं टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ भी आ रहे हैं, जो गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, तब भी मैं व्लॉगिंग वगैरह स्टॉप कर देती हूँ, क्योंकि सबकी अपनी एक प्राइवेसी होती है। और पालक पनीर बन गया था, पालक की सब्ज़ी बन गई थी और पराठे बन गए थे, तो हम लोग लंच कर लिया था हम लोगों ने। लंच करने के बाद बस बच्चों की डैडी आ गए थे तो उनको कॉफ़ी बना के दे रही थी। ये हम लोगों की कॉफ़ी मशीन है कैरेक की, और कॉफ़ी बना के दी उनको। तो वो भी बस बात ही कर रहे थे कि कैसा जा रहा है तुम लोगों का दिन। और उसके बाद मैं बात करते करते अपने बर्तन भी जमाती जा रही थी। बर्तन का ऐसा है मेरे साथ कि मैं ना तो कोई सुबह जमाती हूँ, ना कुछ रात को जमाती हूँ। मुझे जब टाइम मिल जाता है, जब मैं बर्तन को जमाना शुरू कर देती हूँ। और जैसे जैसे उसमें से काम पड़ते जाते हैं तो मैं बर्तन निकालती भी जाती हूँ, क्योंकि डिश वॉशर के साथ क्या होता है कि डिश वॉशर में लगा तो देते हैं, एकदम सूखे हुए नहीं मिलते हैं। क्योंकि कितनी बार क्या होता है, आपके प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं और कितनी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेंड हो जाती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसे स्टीमर पे कम से कम लगाऊं, कम टाइम के लिए। और ये काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेटिक होती हैं, तो इसके अंदर आप सेटिंग कर सकते हैं आराम से। बेसिकली मेरे बर्तन जैसे जैसे सूखते जाते हैं मैं उनमें से खाली करती जाती हूँ। तो जब जो जो सूख जाते हैं वो मैं खाली कर लेती हूँ, और जो लास्ट में रह जाते हैं वो लास्ट में खाली करके दिन भर में जितने बर्तन होते हैं मैं वो साथ के साथ लगा के रात को एक बार लगा के मशीन छोड़ देती हूँ, ताकि अगले दिन की मेरी प्रिपरेशन हो जाए। और जब तक मैं बर्तन जमा रही थी, डैडी बात कर रहे थे, बच्चे अपने फटाफट से होमवर्क करते जा रहे थे, क्योंकि दोपहर का टाइम है।
सुबह बच्चों का स्टडी टाइम हो ही रहा था, दोपहर के टाइम वाला, और डैडी भी बैठ के अपना कुछ काम कर रहे थे। तो 5-10 मिनट थे, मैंने सोचा चलो मैं किचन में जाती हूँ, फटाफट से अपना किचन क्लीन कर लेती हूँ। जो मेरे बचा हुआ खाना है उसे मैं छोटे कंटेनर में डाल दूँगी। ये जो बड़े जो मेरे पास कुकवेयर्स हैं उनको मैं फटाफट से उसमें डालती जाऊँगी, खाली कर के सिंक में डालती जाऊँगी। और दिन भर में जो जो बर्तन होते जाएंगे उन्हें मैं सिंक में रखती जाऊंगी, और सिंक में एक बार धो के वॉश करके मैं उन्हें डिश वॉशर में फटाफट से जमाती जाती हूँ। और उससे मेरे लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि जो दिन भर के बर्तन रहते हैं वो स्मेल भी नहीं करते हैं अगर सिंक में पड़े रह जाते हैं तो। और मुझे भी पता पड़ता जाता है कि आज दिन भर में कितने बर्तन निकले हैं, कि कितनी बार ज़्यादा निकलते हैं तो 2 बार मशीन लगती है, कितनी बार कम निकलते हैं तो 1 बार की मशीन में हो जाता है काम। छोटे बच्चे होते हैं, कितनी बार क्या होता है कि एक बिस्किट खाते हैं एक बाउल के अंदर और फटाफट से उसे सिंक में रख देते हैं, या गंदे हो जाते हैं, गिर जाते हैं तो वो भूल जाते हैं। तो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा बर्तन भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिश वॉशर का यही है फ़ायदा कि आप उसमें फटाफट से लगा सकते हैं। सो बेसिकली तो मैंने सोचा कि चलो मैं किचन भी क्लीन करती जाती हूँ। बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं, और बच्चों का जब होमवर्क हो जाता है तो बच्चे मुझे आके बता रहे थे कि मम्मा वी डन आवर होमवर्क। तो मैं उन्हें यही बोल रही थी कि ठीक है तुम लोग बैठो, मैं मम्मा अब अपना काम कर ले, वहाँ आके बैठ के साथ में हम लोग आइसक्रीम खाएंगे और थोड़ा सा स्क्रीन टाइमिंग करेंगे। सो और डैडी भी बोल रहे थे कि मैं भी निकलता हूँ, मेरे कुछ 2-3 पेशेंट्स हैं, मैं भी वो करके आता हूँ और उसके बाद हम लोगों का डिनर टाइम हो जाएगा। तो मैंने बच्चों को यही बोला कि तुम लोग बैठो, मम्मा आ रही है, फिर हम थोड़ा एंजॉय करके शाम को थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा तो बाहर खेलने के लिए जाएंगे। और ये जो ग्रिडल है ना, ये ग्रिडल को साफ़ करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि एक टिश्यू पेपर पे हल्का वार्म वाटर थोड़ा सा छिड़क के और इसको ग्रिडल को साफ़ कर देती हूँ। ग्रिडल को साफ़ करने के लिए ना कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ग्रिडल को आप ज़्यादा कड़क हाथ से करेंगे तो वो वैसे ही नॉन स्टिक होता है और नॉन स्टिक ख़राब हो जाएगा, तो फिर वो चीज़ आपकी ख़राब हो जाएगी। तो बेटर है कि आप उसे बिल्कुल हल्के हाथ से साफ़ करें, और हल्के हाथ से वो हो भी जाता है। और उसके बाद मैंने ऊपर का माइक्रोवेव भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि कितनी बार क्या होता है ना, कुकिंग फ्यूम्स उड़ते हैं, भाप जाती है, जिसकी वजह से वो चिकट हो जाता है। और चिकट क्या ना, हाथों हाथ अगर साफ़ कर लिया जाए ना तो वो कभी जमता नहीं है। नहीं तो कितने लोगों के मैंने ऐसा देखा है कि वो ऐसे जम जाता है, और जमने के बाद उसके ऊपर काले काले दाग बन जाते हैं, या वो पीला पीला पड़ता जाता है। तो बेसिकली आप यही कोशिश करें कि उसे हाथों हाथ साफ़ करते जाएं। 1 बार 2 बार अच्छे से हाथ मारेंगे तो वो वैसे ही साफ़ होता जाएगा। और रोज़ अगर आप 1 बार का रोज़ हाथ मारेंगे तो वो कभी नहीं जमने वाला है, वो हमेशा आपका क्लीन ही रहेगा। चाहे कैबिनेट्स हो, नीचे का माइक्रोवेव हो, या ऊपर की छत हो, चिमनी हो, कोई भी जगह हो, और उसके ऊपर जब काला काला और पीला पीला जम जाता है ना, वो चिकट सा, तो उसके ऊपर ना जाले भी चिपकने लग जाते हैं, और कितनी बार कोई कीड़े होते हैं ना वो भी चिपकते हैं। और फिर जब आप खाना बनाओ ना तो ये डर रहता है कि उसमें गिर ना जाए। सो बेसिकली आप अगर जितना ज़्यादा किचन को अच्छा रखेंगे तो किचन आपके लिए भी अच्छा रहेगा, और आपकी एक रूटीन भी बनता जाएगा। और हमेशा की तरह मैं किचन साफ़ करने के बाद एक कैंडल ज़रूर लगाती हूँ। और बस हम लोगों का मेरा किचन साफ़ हो गया था, हम लोगों का दोपहर का काम हो चुका था, और बच्चों की पढ़ाई तो हो ही चुकी थी। तो मैंने उन लोगों को स्क्रीन टाइमिंग दिया था थोड़ा सा, कि स्क्रीन टाइमिंग पे वो अपना खेल सकते हैं थोड़ा सा। और उसके बाद हम लोग फ्री हो जाएंगे। तो फ्री होने के बाद जब थोड़ी शाम हो जाएगी तो मैं तुम्हें नीचे लेके जाऊंगी, बाहर साइकिलिंग करेंगे, स्कूटर चलाएंगे, डिस्क के साथ खेलेंगे, जो भी बच्चे करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ करेंगे। तो बच्चों का भी एक रिफ़्रेशमेंट हो जाएगा, फिज़िकल एक्टिविटी हो जाएगी, और स्क्रीन से हट जाएंगे। सो बेसिकली ये एक मोटिवेटेड वीडियो है, जिसे आप देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक मोटिवेटेड लगेगा कि दिन भर में किस तरीके से काम होते हैं। और काफ़ी सारे रूटीन्स हैं जो एक चलते ही रहते हैं, एक साइकिल की तरह, एक मशीन की तरह चलते ही रहते हैं। और मम्मियों को तो हमेशा मोटिवेटेड ही रहना चाहिए। जिस तरीके से डैडी अपनी जगह पे एक मोटिवेशन रखते हैं, वैसे ही मम्मियों को अपनी जगह पे एक मोटिवेशन रखना चाहिए कि दिन भर उन्हें किस तरीके से निकालना है। तो जितना ज़्यादा आप मोटिवेटेड रहेंगे, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिवली सोचेंगे, तो आपके लिए भी आसानी रहेगी और आपके सारे काम फटाफट से होते जाएंगे। और मशीन लगाने के लिए मैं हमेशा नॉर्मल साइकिल ही लगाती हूँ, जिसके ऊपर मैं वार्म वाटर रखती हूँ, मीडियम साइकिल पर रखती हूँ, और इस तरीके से चालू करके रख देती हूँ। और ये 56 मिनट्स का रहता है, जब तक मशीन वगैरह सब चलेगी, सारा काम हो जाएगा मेरा। और उसके बाद हम लोग खेलने चले जाएंगे, खेल के आएंगे, तब तक मशीन के सारे कपड़े भी हो जाएंगे। उसके बाद मैं ड्रायर में लगा दूँगी।
और आज डिनर में बन रहा है पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा के लिए मैं ये पिज़्ज़ा क्रस्ट लेकर आई थी। मैरिनारा सॉस है मेरे पास और मोज़रेला चीज़ है मेरे पास, जो मैं बेसिकली इस पिज़्ज़ा के ऊपर लगाऊंगी। और ये पिज़्ज़ा पैन्स हैं। तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, पिज़्ज़ा क्रस्ट को अच्छे से हाथ से दबा के उसको अच्छे से वार्म अप कर लेती हूँ। उसके बाद मैं उसके ऊपर मैरिनारा सॉस डालती हूँ। मैरिनारा सॉस डाल के अच्छे से फैला के उसके ऊपर चीज़ डाल देती हूँ। आप चाहें तो बहुत सारी वेजीज़ भी डाल सकते हैं, प्याज और शिमला मिर्ची, ऑलिव्स और पालक और पाइनएप्पल्स भी डाल सकते हैं। पर आज थोड़ा सा लेज़ी लग रहा था तो मैंने सोचा चलो आज मैं प्लेन पिज़्ज़ा ही बना लेती हूँ। कभी कभी अगर आप प्लेन पिज़्ज़ा भी बनाएंगे और कभी आपको लेज़ी लगता है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, हो जाता है। कभी कभी आप थक जाते हैं तो ऐसा लगता है प्लेन पिज़्ज़ा ही बना लें। सो बस प्लेन पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने प्री हीटेड ओवन रख दिया है 350 डिग्री पे। जब वो प्री हीट हो जाएगा तो उसके अंदर मैं धीरे धीरे करके ये स्लाइड करती जाऊँगी जो भी ट्रेज़ हैं। तो ये दोनों ट्रेज़ को स्लाइड करने के बाद मैं इसे लगाऊंगी 15 मिनट्स पे बेक करने के लिए। और 15 मिनट्स के बाद मैं एक्स्ट्रा 5 मिनट्स और लगाती हूँ जिससे वो वेल डन हो जाता है, जो कि एक पिज़्ज़ा की शॉप पे जो एक एक्स्ट्रा उन लोगों का एक कोड लैंग्वेज होती है जिसे वो कहते हैं वेल डन। वेल डन मतलब होता है कि अगर वो उसे और एक्स्ट्रा 5 मिनट्स रखा जाएगा तो वो नीचे से क्रस्टी हो जाएगा, जो हमें काफ़ी पसंद है। सो बेसिकली हम लोग गीला गीला पिज़्ज़ा नहीं खाना पसंद करते हैं, हम लोग क्रस्टी वेल डन पिज़्ज़ा ही खाना पसंद करते हैं। तो बस हम लोगों के पिज़्ज़ा भी तैयार हो चुके हैं वेल डन वाले। उसके ऊपर मैं ये गार्लिक पाउडर डाल दूँगी। गार्लिक पाउडर डालने से ना एक बूस्टर हो जाता है। सो आप लोग भी बिल्कुल डेफिनेटली ट्राई करिएगा। और उसके बाद मैं ये पिज़्ज़ा को इस तरीके से स्लाइस कर दूँगी, जिसकी वजह से उसका लुक्स भी बहुत अच्छा आएगा और खाने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा और बच्चों को थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। सो हम लोग रिलैक्स हो गए थे, दिन भर अच्छे से हो गया था हम लोगों के रूटीन वर्क्स वगैरह, और वही डिस्कस कर रहे थे और डैडी को अपडेट कर रहे थे। सो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। तो ठीक है, आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो आई होप। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम भी देखना चाहती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।